नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया। आप सभी का स्वागत है। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान का बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया था और बहुत शानदार बजट प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा। और उसमें एक दो खास बातें उन्होंने जो निकाल के दी, उनमें से एक तो ये थी कि सरकार की मंशा है कि वो अब एग्ज़ाम में डिले नहीं करना चाहती है। इसलिए उन्होंने आरपीएससी को क्लियर निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी कंडीशन में आप यूपीएससी तर्ज पे एग्ज़ाम्स करवाइए, यानी आप कैलेंडर घोषित कीजिए और उन्हीं डेट्स पे एग्ज़ाम करवाइए। तो इस बार जिस तरीके से आर एस मेंस के एग्ज़ाम के लिए आरपीएससी लगी हुई है, तो उस तरीके से लग रहा है कि आने वाले समय में आर एस 2022 की वैकेंसी बहुत जल्दी आएंगी। मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है, जून और जुलाई के आसपास में आर एस 2022 की 1000 के आसपास वैकेंसी आएंगी और हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास में जो है वो प्री एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। याद रखना, पिछली बार जो आरपीएससी ने किया, एग्ज़ाम जो है वैकेंसी निकाली जुलाई में और अक्टूबर में उन्होंने एग्ज़ाम करवा दिया, 2.5-3 महीने का टाइम दिया। तो अगर आप जो है वेट करेंगे कि वैकेंसी आएंगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर आप याद रखना बाकी लोगों से काफ़ी पीछे रह जाओगे। आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। उसके अलावा गहलोत जी ने जो है वो चीटिंग सेल भी बनाया है, एंटी चीटिंग सेल, कि अगर कोई चीटिंग करता है एग्ज़ाम में तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। वो विधेयक भी लेके आए हैं, तो एक दो चीज़ें जो हैं अच्छी हैं। तो बात यह है कि आर एस 2022 की वैकेंसी आएंगी, 1000+ वैकेंसी आएंगी। अगर आप जो है वो पिछली बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए या पहली बार शुरुआत कर रहे हो, तो मैं अभी से आपसे बोल देता हूँ कि आप फाउंडेशन से अभी से ही शुरुआत कर दीजिए। राइट नाउ सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जिस दिन जिस समय आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसी समय से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आप वैकेंसी आने का वेट करेंगे कि वो वैकेंसी आ जाएगी तब तैयारी करेंगे, तब याद रखना, तब आप जो है वो बहुत पीछे रह जाओगे, निश्चित सी बात है। क्योंकि आरपीएससी अब जैसे कि आप देखेंगे, प्री में भी 2 ढाई 3 महीने का दिया, मेंस में भी ये तो हाई कोर्ट के कारण 1 महीने और एक्सटेंड कर दिया, जबकि बच्चे चाह रहे थे कि 3-4 महीने और बढ़ाए जाएं, लेकिन आरपीएससी अड़ी हुई है एग्ज़ाम टाइम से कराने की। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी अब से शुरू करेंगे तब आपका फाउंडेशन बेस क्लियर होगा और उसी चीज़ में हमारे द्वारा आपको सटीक और विशेष रणनीति आपको प्रोवाइड की जा रही है। मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि हम जो लेक्चर बनाते हैं वो अलग अलग किताबों के निचोड़ से बनाते हैं, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी मैंने कराई हुई है, इंडिया हिस्ट्री मैंने कराई हुई है, इंडिया ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने कराई हुई है, साइंस का मेजर पोर्शन मैंने कराया हुआ है, बायोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे का हिस्सा भी मैंने कराया हुआ है। तो बेहतर तरीके से हमारा एक आर एस फाउंडेशन 2022 का हमने एक नया लॉन्च किया है। तो आप उसमें जुड़ के, जिसमें हम कंटिन्यूस अपडेट कर रहे हैं, हर टॉपिक के रिलेटेड क्यूज मिल रही हैं। और अब तो हम जो है वो प्री और मेंस का जो है वो एक साथ में लेके चल रहे हैं। और मेंस वाले फोल्डर में आप अगर आप सही क्लियरली देखेंगे तो आपको हर टॉपिक से रिलेटेड 2 नंबर 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन और उनके मॉडल आंसर भी मिल रहे हैं, ताकि आप जो है वो अभी से जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि हमने पिछली बार जो आर एस के लिए सुपर 100 वाला बैच चलाया था, मतलब 100 दिन के प्लान के हिसाब से चलाया सुपर 100, और बाकी आर एस फाउंडेशन वाले, तो उन सबको मिला के हमारे पास 3000 स्टूडेंट थे और उनमें से करीब करीब 400+ स्टूडेंट ने प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रेशियो रहा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट जो है वो उतना पढ़ नहीं पाए होंगे, उतना टाइम नहीं दे पाए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रेशियो था। उसमें से भी अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेंस एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चे क्लियर हों और फाइनल रिजल्ट भी बेटर आए। पहली बार था हमारा, हमने अपनी पूरी बेस्ट ट्राई किया। अब दूसरी बार में हम और भी बेटर ट्राई करेंगे। इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि प्री एग्ज़ाम में हमारे स्टूडेंट्स में से 1000 से प्लस ज़्यादा पास हों और फाइनल जो एग्ज़ाम का रिजल्ट निकले इंटरव्यू के बाद में, उसमें 150 से 200 स्टूडेंट जो हैं वो फाइनल हमारी तरफ से निकलें, हमारे न्यू इंडिया की तरफ से निकलें। देखो, ऐसा है कि आर एस एग्ज़ाम की तैयारी जो होती है ना, वो गाइडेंस और सेल्फ हार्डवर्क और साथ में थोड़ा सा लक की मैटर करता है। ठीक है, अब लक वाले पार्ट को तो आप छोड़ दीजिए, 2 पार्ट पे आप फोकस कर सकते हैं। गाइडेंस का काम हम कर रहे हैं,
गाइडेंस का काम टीचर का काम होता है आपको सही गाइडेंस करना, जो काम हमारे द्वारा हमारे आरएस वाले कोर्स के द्वारा किया जा रहा है, आरएस फाउंडेशन वाले कोर्स के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, हार्ड वर्क, गाइडेंस और हार्ड वर्क का रेशियो मैं अगर बोलूँ तो 40% गाइडेंस का होता है, 60% हार्ड वर्क का होता है। अब हार्ड वर्क आपको करना है, जो हमने कंटेंट दिया है उसे पढ़ना आपको है। हमने इतना कंटेंट दे दिया है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसी कंटेंट को पढ़ लेंगे, मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जगह एक ही रिसोर्स को 4 5 6 बार याद करो, बार बार रिवाइज करो। अगर वही रिसोर्स आपने रट लिया तो एग्ज़ाम में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप अलग अलग भटकोगे, 10 जगह भटकोगे तो आप फिलोसफर बन जाओगे, एक सब्जेक्ट के ही अलग से टीचर बन जाओगे। लेकिन एग्ज़ाम पास करने का सबसे बेटर तरीका है कि एक जगह फोकस करो, उसे 3 बार 4 बार और 5 बार कैसे भी करके रटो। हमारा कंटेंट इतना सफिशिएंट है कि अगर आप प्रॉपरली उसे 4 5 6 बार रट लेते हैं तो आप प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। और ये हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि हमने जब पहला ही बैच जो चलाया उसमें 400 प्लस प्री एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, तो आप सोच के देखिए कि पहले ही बैच में इतने बच्चे प्री क्लियर कर चुके हैं, तो निश्चित सी बात है अब हमारा कंटेंट और एनरिच हो रहा है। अब हम मेंस का मैटर और अच्छे तरीके से जोड़ते जा रहे हैं। तो बस ये है कि 40% गाइडेंस वाला काम हमारा है, जो हम पूरी से 10 से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी 60% जो हार्ड वर्क का काम है वो आपका है, उस कंटेंट को पढ़ना, उस कंटेंट को रिवाइज करना, ये काम आपका है। ठीक है, हम वीडियो भी दे रहे हैं, वीडियो की पीडीएफ भी दे रहे हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड क्यूज भी दे रहे हैं, क्यूज की पीडीएफ भी दे रहे हैं। उसके अलावा हम ओल्ड ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मेंस से रिलेटेड 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो हमारा बेटर है वो हम दे रहे हैं। अब आपको आपका हार्ड वर्क करना है, और याद रखना आपको वेट नहीं करना है वैकेंसी आने का। अगर आप वैकेंसी आने का वेट करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बाकी लोग कोचिंग्स में जा के या ऑनलाइन अलग अलग तरीके से भी जो है वो शुरू कर चुके हैं, तो आप भी अभी से ही तैयार हो जाइए और अपनी रणनीति तेज कीजिए। और अभी हम जो 2022 वाला जो बैच है उसमें जो है वो फीस जो है वो हमने 4000 के आसपास रखी है नॉर्मली। तो अभी 100 विद्यार्थियों के लिए, शुरुआती 100 विद्यार्थियों के लिए हम जो है फीस 2500 रुपये रखे हुए हैं। ठीक है, 1500 रुपये का डिस्काउंट एक्स्ट्रा उसमें है। नाम मात्र की फीस है। फीस तो ऐसे मान के चलिए कि आपको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है उसमें, इतना कुछ मिल रहा है कि वो आपको ऑफलाइन में या और दूसरे कोचिंग में पढ़ने जाएंगे तो वही चीज़ आपको 50-60 हज़ार रुपये में मिलेगी। ओके, बाकी अभी कुछ दिनों में हम एक प्री कम मेंस टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं हमारे आरएस फाउंडेशन 2022 वाले में, तो जिसमें हर 7 दिन में एक प्री का टेस्ट और फिर अगले 7 दिन बाद में एक मेंस का टेस्ट, वो ऑनलाइन ही रखेंगे तो वो हुई मिलेगा। ओके, तो धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब ये है कि आरपीएससी प्रतिबद्ध है एग्ज़ाम कराने के लिए, और अशोक गहलोत जी भी प्रतिबद्ध हैं। नेक्स्ट ईयर चुनाव हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगले चुनाव आने से पहले आरपीएससी एक वैकेंसी को और क्लियर करा के देगी। ठीक है, ये अशोक गहलोत जी का पूरा डायरेक्ट है, ऊपर से निर्देश है आरपीएससी के लिए, इसलिए एग्ज़ाम को समय पे कराया जा रहा है। और 2022 की वैकेंसी आप निश्चित मान लीजिए जून जुलाई में आ जाएंगी, और अक्टूबर या नवंबर में प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप जून जुलाई तक वेट करते रहेंगे और वैकेंसी आने का और फिर तैयारी करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि तैयारी फिर से और अभी से शुरू कर दीजिए, और पूरे जोश और खरोश के साथ में तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। आपको कॉलिंग नंबर दिए गए हैं, इन कॉलिंग नंबर पे आप बात करके हमारे आरएस कोर्स के रिगार्डिंग जो है वो जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।